नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग के 97 दिन हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के लुहानस्क प्रांत के गवर्नर ने कहा कि रूसी आर्मी ने पूर्वी शहर सेवेरोडोनेत्स्क के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। गवर्नर के मुताबिक शहर के आसपास लड़ाई जारी है। पाकिस्तान में एक ट्रेन में लड़की से गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से 2 जनरल टिकट चेकर और तीसरा उनका इंचार्ज है। पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। आरोप है कि मुल्तान से कराची के बीच चलने वाली बाहुद्दीन जकारिया एक्सप्रेस में 27 मई को लड़की बिना टिकट के चढ़ी थी। टिकट चेकिंग उसे एसी कोच ले गए, जहां तीनों लोगों ने उसका गैंगरेप किया। अमेरिका में एक बार फिर गोलाबारी की घटना सामने आई है। एनसीबी न्यूज ने स्थानीय पुलिस के हवाले से लिखा है कि न्यूज ऑर्लिन्स में एक हाई स्कूल स्नातक समारोह के दौरान स्कूल के बाहर 3 लोगों को गोली मार दी गई है। इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिस्र ने सक्कारा में मिले 2500 साल पुराने ताबूतों और कांसे की बनी मूर्तियों को दुनिया के सामने पेश किया है। मिस्र ने ऐलान किया है कि इन दोनों जगह पर दफनाए गए 250 लकड़ी के ताबूत मिले हैं और इन ताबूतों पर चित्र बने हुए हैं और मम्मी के अंदर मौजूद हैं। ये ताबूत 747 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व के बीच के हैं। नेपाल में खराब मौसम का शिकार बने तारा एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के 2 दिन बाद मंगलवार को आखिरी शव को भी बरामद कर लिया गया है। नेपाल ने मंगलवार को उड़ानों के परिचालन के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है और विमानन कंपनियों को उड़ान भरने से पहले इस बात का भी गौर करना होगा कि पूरे रास्ते में मौसम साफ हो। चींटियों को हम रोज देखते हैं, उनके कान नहीं होते हैं, ये सुन नहीं सकती हैं। हालांकि उनकी आंखें होती हैं, लेकिन उन्हें मात्र दिखावे के लिए समझ लीजिए ये देख नहीं पाती हैं। ऐसी चींटियां खाने की तलाश में निकलती हैं तो इनके आगे रानी चींटी चलती है। ये अपनी बॉडी से एक खास रसायन को छोड़ती है जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। इसी की गंध से बाकी की चींटियां रानी को फॉलो करती हैं। इससे वो लाइन बनती है जिससे ये चलती हैं। जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में मारी गई हिंदू शिक्षिका रजनी बाला का आज सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया गया। रजनी जम्मू के सांबला जिले की रहने वाली थी। कुलगाम के गोपालपोरा में एक सरकारी स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। नामांकन से पहले कांग्रेस के पाले में नजर आ रही तीनों सीटों पर अब मुकाबला कड़ा हो गया है। बीजेपी के समर्थन में सुभाष चंद्रा की एंट्री ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए हो गई है। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा किसानों के कार्यों का किए जाने वाले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड की अगुवाई में किसानों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह अंबावता रुड़की पहुंचे, जहां किसान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ऋषिपाल अंबावता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसानों का उत्पीड़न लगातार जारी है। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों द्वारा लगातार किसान हितों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते देश भर में अनेकों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। जालौन में पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को सरकारी कार्बोनाइड में मारी। अपने पैर में गोली, उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल। हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने किया कानपुर मेडिकल रेफर। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने घटना को संज्ञान में लेते हुए बताया कि घटना की जांच की जाएगी। झांसी शहर के कोतवाली इलाके के नरिया बाजार में एक साड़ी की दुकान व मकान में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त मकान में परिवार के लगभग 9 लोग सो रहे थे। पुलिस व मोहल्ले वालों की मदद से 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की को जरा गौर से देखिए। घर में ढोल ताशे बज रहे थे, शादी की शहनाई बज रही थी कि बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने उनका भव्य स्वागत किया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी द्वार 4 के समय लड़का पक्ष थे लड़की पक्ष द्वारा शादी में फोटोग्राफर ना लाने की बात पूछी। जब लड़का पक्ष ने जवाब दिया कि फोटोग्राफर नहीं लाया है तो उसकी जानकारी दुल्हन को हो गई। इस मामूली बात के चलते लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। यूपी के जनपद कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोग दूसरी बार आ रहे देश के राष्ट्रपति कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही कई बड़े उद्योगपतियों के कार्यक्रम में आने की संभावना है।
नरगिस दत्त इवेंट्स और त्योहार के लिए बन ठन कर रहती थी। वो उस दौर की एक्ट्रेस के ऑपोजिट ग्लोबल फैशन को चुनौती देती थी। जब भारतीय एक्ट्रेस को अपने लंबे बाल रखना पसंद था तब वो शॉर्ट क्रॉप हेयर स्टाइल रखती थी। नरगिस ने गांव देसी अंदाज और शहरी स्टाइल को संतुलन बनाकर मेंटेन किया रखा था। उन्हें सफेद रंग की साड़ी में काफी इंटरेस्ट था। उन्हें लेडी इन व्हाइट के तौर पर पुकारा जाता था। पॉपुलर सिंगर कृष्ण कुमार कुनाथ यानी केके का मंगलवार रात कोलकाता में निधन हो गया। वो 53 वर्ष के थे। उनके निधन से उनके फैंस और फॉलोअर्स सदमे में हैं। देश और दुनिया म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केके ने नई पीढ़ी के सिंगर्स काफी प्रेरित थे, लेकिन केके दिवंगत किशोर कुमार से इंस्पायर थे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इस बीच अक्षय ने फिल्म को लेकर बात करते हुए खुलासा किया है कि फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सम्राट पृथ्वीराज के हर एक सीन पर काम किया है। उन्होंने फिल्म के सीन्स को असाधारण बनाने के लिए VFX पर पूरे 2 साल काम किया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए करीब 7 साल बीत चुके हैं। वो दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार थे। अपने क्रिकेट करियर के दौरान सहवाग ने दुनिया भर के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनकी कई पारियां आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में हैं। इतने सफल बल्लेबाज होने के बावजूद उनके करियर में एक वक्त ऐसा आया जब वो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने को सोचने लगे थे। सहवाग ने खुद इसका खुलासा किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने गायक केके के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने फैंस के बीच केके के नाम से मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुनाल का कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार से होम ऑफ क्रिकेट यानी कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस सीरीज में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। जो रूट को 10,000 टेस्ट रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 111 रन की जरूरत है। MCX पर आज सुबह सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट में सोने की खपत घटने और कीमतों में नरमी आने से भारतीय बाजार में भी पीली धातु सस्ती हुई है। इस समय 51,000 के ऊपर चल रहा सोने का भाव अब 50,000 के करीब पहुंच गया है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज।